हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू और आज हम दो कंटेंट कवर करने वाले हैं। पहला प्राइम वीडियो का अपलोड सीजन सीरीज और सेकंड नेटफ्लिक्स की मर्सी फॉर नन। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि हम दो कंटेंट कवर करने वाले हैं अपलोड सीजन 4 की, ठीक है। और ये प्राइम वीडियो में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो गया है आज ही। इसके 3 सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको सीजन 4 की स्टोरी समझ में आएगी। इसकी लेंथ है 36 मिनट्स की और हिंदी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 4 ही एपिसोड हैं। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अपलोड एक ऐसी साई-फाई डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें लोग अपने कॉन्शियस को डिजिटली आफ्टर लाइफ लेक व्यू में अपलोड कर सकते हैं, जो वो फिजिकली दुनिया में मर जाते हैं। सीजन 4 हमें बहुत ही ज्यादा इंटेंस और इमोशनल कंक्लूजन डिलीवर करता है। चलिए अब मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर है रॉबी, जिन्होंने नीथन और ओल्ड नीथन का रोल प्ले किया है इस सीरीज में। अच्छी तरीके से कैरी करके दिखते हैं हमें इस सीरीज में। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इमोशनली और ड्रामेटिकली दोनों ही स्केल पे बहुत अच्छी लगती है। इस बार नोरा, इनग्रिड एंड लूक तीनों ही इस सीजन में वापस आ गए हैं और उन सब ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग वे में पोर्ट्रे किया है। सीजन का डायरेक्शन टाइट और फोकस्ड रखा गया है, जो कि 4 एपिसोड में नीटली कंप्लीट हो जाता है। ये फिनाले फैंस को एक परफेक्ट क्लोजर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे क्रिएटर चाहते थे। चलिए अब मैं सीरीज की म्यूजिक और वाइब के बारे में बात करती हूँ। शो का टोन डार्क कॉमेडी साई-फाई ड्रामा सेम ही है। बैकग्राउंड स्कोर फिटिंग टेंशन के सीन में ग्रिपिंग इमोशनल सीन में मूव करता है। ओवरऑल वाइब इमोशनल सस्पेंसफुल दोनों हैं और जो ट्रू और फीलिंग से मैच करती हैं। चलिए अब मैं इसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करती हूँ। फाइनल क्लोजर और सेटिस्फैक्टरी एंडिंग। जब आप इस सीरीज को देखोगे तो इसकी एंडिंग आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसमें बहुत ही परफेक्ट मिक्स है ह्यूमर का, ड्रामा का और सस्पेंस का। और आपको इसमें रॉबी का डुअल रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी देखने के लिए आपको मिलेगी। चलिए अब मैं इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करती हूँ। सिर्फ 4 एपिसोड हैं, शायद जो इसके डाई हार्ड फैंस है उन्हें और भी ज्यादा डेप्थ देखने को मिलनी चाहिए थी। आपने इसके पुराने सीजन मिस किए हैं तो आपको इसका फिनाले थोड़ा अनइम्पैक्टफुल लग सकता है, तो आपको सीजन्स देखना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ये आपके ऊपर अच्छा सा इम्पैक्ट छोड़े। तो मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ। ओवरऑल अपलोड सीजन 4 एक बहुत ही ज़्यादा टाइट, ये एक बहुत ही स्मार्ट सीरीज़ है, तो आपको इस सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके बैकलॉग्स पहले ही कंप्लीट कर लो, मीन्स अगर आप इसके 3 सीजन्स देख लो तो आपको फाइनल एपिसोड में एक अलग ही मज़ा आएगा। अगर मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात करूँ, मैं इस सीरीज़ को दूंगी 8 आउट ऑफ 10। और इस सीरीज में कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है, सिर्फ माइल्ड किसिंग सीन्स हैं, तो अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ कंसीडर कर सकते हो। दैट्स इट, ये मेरा फुल रिव्यू था। एक कोरिया की न्यू सीरीज रिलीज हुई है, लिमिटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है मर्सी फॉर नन। ये एक इंटेंस रिवेंज थ्रिलर सीरीज है और इसके टोटल 7 एपिसोड्स है। हिंदी लैंग्वेज में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में आप देखोगे हमनम जी की कहानी, जो एक एक्स गैंगस्टर था। अपनी गैंग से निकलने के लिए वो सारे कनेक्शन काट देता है जिससे वो वापस न जा सके। 11 साल बाद उसका छोटा भाई जी सूंग ब्रूटली मर्डर हो जाता है। जी जंग एक डूम डिसीजन लेता है, उसकी शांति भरी लाइफ छोड़ के रिवेंज के रास्ते पर निकल पड़ता है। कहानी दिखाती है कैसे वो अपने भाई के मर्डरर को मारेगा। चलिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सोजी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंटेंस लगती है सीरीज में। उनकी प्रेजेंस और इमोशनल डेप्थ इस सीरीज की असली जान है। उनका ग्रीफ और उनका साइलेंट आप फील करोगे विदाउट एनी डायलॉग्स। उसकी एक्टिंग ही बात करती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जोंग, जिसने विलेन का रोल प्ले किया है, हट के रोल प्ले किया है। उनका रोल बहुत ज्यादा ब्रूटल और अनप्रिडिक्टेबल लगता है इस सीरीज में। वो इससे पहले रोमांटिक रोल प्ले करते आए हैं, बट इस सीरीज में आपको डिफरेंट रोल में नजर आएंगे। हमारा थर्ड कैरेक्टर है चो योंग। वो इस सीरीज का रियल मास्टरमाइंड है। वो इस सीरीज का मास्टरमाइंड बन के एक अलग अलग ट्विस्ट लाता है। उसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगेगा। सपोर्टिंग कास्ट ने भी काफी अच्छा काम किया है। डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा ग्रिटी और एटमॉस्फेरिक है। मूडी लाइट, टाइट एक्शन, कोरियोग्राफी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है हमें देखने में। तो चलिए अब मैं इसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करती हूँ।
इस सीरीज की पावरफुल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जैसे कि सोजी का इमोशनल पार्ट और एक्टिंग इस सीरीज की असली जान है। सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीन, कैफे फाइट, फिनाले, सब कुछ बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है इस सीरीज का। सीरीज में आपको रिवेंज प्लॉट देखने को मिलेगा और आपको इसमें ब्रदरहुड भी देखने के लिए मिलेगा, तो वो आपको देख के काफी मजा आएगा। 7 एपिसोड है, इजी टू बिंज है, विदाउट एनी फिलर्स, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आप देखकर अपना टाइम पास कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसकी बुरी चीजों के बारे में बात करती हूँ। सीरीज क्लासिक रिवेंज की स्टोरी को थोड़ा लैग करती है। इसका जो सीरीज की जो स्टोरी है वो भी थोड़ी आपको फ्रेश फील नहीं होगी, आप सोचोगे कि हमने ऐसा ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। जो इसके साइड कैरेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड है, उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। सो गाइस, देयर इज नो न्यूडिटी, नो सेक्स सीन, ब्रूटल है, वायलेंस है, तो आप इसे अपने किड्स के साथ तो नहीं देख सकते हो, वैसे आप प्रेफर कर सकते हो इस सीरीज को। अगर मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात करूं, मैं इस सीरीज को दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10, ओके। और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आप बता सकते हो आपका क्या एक्सपीरियंस था। दैट्स इट, ये मेरा फुल रिव्यू था। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।